इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आनंदा पोर्टल 2.0 के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप एक एलआईसी का एडवाइज़र हो और आप चाहते हो घर बैठ के व आपका ऑफिस में बैठ के एक पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी इजीली वे में काटने के लिए, तो उसलिए आपको सीखना पड़ेगा इसे आनंदा पोर्टल 2.0। आइए एक लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ एक पॉलिसी काट के। तो जैसे देख पा रहे हो आप लोग, ये है आनंदा पोर्टल 2.0 का ऑफिशियल वेबसाइट esales.licindia.in। इसी वाला वेबसाइट में आप लोगों को जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसे आनंद पोर्टल अगर आप यूज़ करती हो। तो सबसे पहले आप लोगों का डेस्कटॉप हो सकता है मोबाइल फ़ोन, उसमें जाके आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और गूगल में जाके लिखिएगा esales.licindia.in। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को इसी तरह एक विंडोज़ ओपन हो जाएगा, इसमें लिखा है esales.licindia.in। ये वाला वेबसाइट में आप लोगों को जस्ट क्लिक करना पड़ेगा। आइए क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फाइनली आप एंटर हो जाएगा आनंद पोर्टल 2.0 का ऑफिशियल वेबसाइट। ये रहा होम पेज। इसमें देखिए आप लोगों को लॉगिन एज में लिखा रहेगा कस्टमर, सेल चैंपियंस और एम्प्लॉई। ये तीनों लॉगिन एज लिखा हुआ है, ये तीनों आदमी इसमें लॉगिन कर सकता है। सेल चैंपियंस में आप लोगों को जाके क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि सेल चैंपियंस में लिखा है देखिए एजेंट, CLI, CO, DO और SBI, ये लोग इसी सेल चैंपियन जाके क्लिक करके लॉगिन करना पड़ेगा। आइए लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब भी आप सेल चैंपियन में क्लिक कीजिएगा तो उस टाइम में आप लोगों को दो ऑप्शन मिला जाएगा, एक है OTP और एक है यूज़र ID। आप यूज़र ID और पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास यूज़र ID पासवर्ड नहीं है, आप डायरेक्ट आप लोगों का एजेंसी कोड इधर दे के OTP की मदद से भी आप डायरेक्ट लॉगिन कर पाइएगा। तो मैं मेरा यूज़र ID दे देता हूँ, यानी कि एजेंसी कोड देने के बाद गेट OTP में जस्ट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप गेट OTP में क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसी पे OTP देके आप लोगों को लॉगिन कर लेना पड़ेगा। आइए लॉगिन कर लेता हूँ। तो फाइनली हम लोग लॉगिन कर लिया आनंद पोर्टल 2.0। तो इसमें क्या क्या आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा आइए एक बार देख लेता हूँ। आपका लेफ्ट साइड में ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है एजेंट डैशबोर्ड। इसमें आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, देखिए इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कितना लीड्स जनरेट हुआ, कितना कोटेशन आप किया, प्रपोजल कितना फिल किया, पेमेंट किया कि नहीं किया, POC कोई पेंडिंग है कि नहीं है वो भी देख सकते हो, प्रपोजल रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ वो भी देख सकते हो, और इसके साथ साथ कितना पॉलिसी आप लोगों का कंप्लीट हुआ वो भी आप लोग देख सकते हो। तो इतना सारा ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एजेंट डैशबोर्ड में। उसके बाद देखिए प्लान्स में क्या है। प्लान्स मतलब कौन सा प्लान आप कर पाएगा इसी आनंद पोर्टल 2.0 का मदद से। देखिए जैसा जीवन लाभ पॉलिसी हो गया, जीवन अक्षय 7 हो गया, कैंसर कवर, ये जितना भी एंडोमेंट प्लान है ये सब आप कर पाइएगा इसी मॉडल से। उसके साथ देखिए होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जीवन लाभ, जीवन उमंग भी है, मनी बैक प्लान भी है, और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, कैंसर कवर ये भी है, टर्म इंश्योरेंस प्लान भी आप कर सकते हो, पेंशन प्लान भी कर सकते हो, जीवन अक्षय 7। उसके साथ यूली प्लान भी आप डायरेक्ट कर सकते हो इसी आनंद का पोर्टल के थ्रू से। तो देखिए इसमें मिनिमम 1 प्लान कैन बी सिलेक्टेड, एक ही बार में एक ही प्लान आप कर पाइएगा। तो मैं दिखा देता हूँ एक प्लान करके। मैं एंडोमेंट प्लान में सिलेक्ट किया और मैं अभी करने वाला हूँ LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान। जस्ट आप इसी बटन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रोसीड बोल के बटन एक ओपन हो जाएगा, इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक कोटेशन खुल जाएगा। अभी देखिए क्या मांग रहा है इसमें, बेसिक डिटेल्स ऑफ प्रपोजल। इसमें प्रपोजल का नेम लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और रेसिडेंशियल स्टेटस देके प्रोसीड बटन में क्लिक करना पड़ेगा। तो सब डिटेल्स फिल हो गया। अभी जस्ट प्रोसीड बटन में क्लिक करूँगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद ये वाला विंडोज ओपन हो जाएगा। इसमें क्या फिल करना पड़ेगा, देखिए इसमें फिल करना पड़ेगा प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी कि कितना शामेश्वर दे रहे हो, कितना पॉलिसी टाइम दे रहे हो, कितना प्रीमियम पेमेंट टाइम हो रहा है, पॉलिसी मोड क्या है, और राइडर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये सब फिलअप करने के बाद जस्ट कैलकुलेट प्रीमियम में क्लिक करना पड़ेगा। आइए फिलअप कर लेता हूँ एक एक करके। तो देखिए मैं शामेश्वर दे दिया 5 लाख रुपीज़, पॉलिसी टाइम 21 ईयर्स, पॉलिसी पेमेंट टाइम ईयरली मोड ले लिया। अगर नाच करना चाहते हो यानी कि डायरेक्ट अकाउंट से काटेगा तो येस कर दियो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो कर दीजिएगा। और इसमें देखिए मेन लाइफ में इसमें आ रहा है, अगर आप राइडर लेना चाहते हो तो राइडर ले सकते हो। तो इसमें आपको राइडर का शामेश्वर देना पड़ेगा, और आप चाहने से भी इसी पॉलिसी में और एडिशनल भी राइडर ले सकते हो, क्रिटिकल इलनेस राइडर, टर्म राइडर अगर लेना चाहते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रीमियम एप्लीकेबल होगा। तो ये राइडर डिटेल्स फिलअप करने के बाद जस्ट आप एक कैलकुलेट प्रीमियम में क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए कैलकुलेट प्रीमियम करने के बाद आपका सामने ये वाला विंडोज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा रहेगा आपका ईयरली प्रीमियम कितना है। ये रहा पॉलिसी का शामेश्वर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ये है, पॉलिसी टर्म 21 साल,
ईयरली पेमेंट दे रहे हो, और इसमें लिखा रहेगा आपको टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी लेके कितना प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये रहा आपका प्रीमियम अमाउंट। तो उसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, जस्ट ए सेव कोड में क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए मैं सेव कोड में क्लिक कर देता हूँ। सेव कोड में क्लिक करने के बाद देखिए इसमें लिखा रहा है कोटेशन क्रिएट सक्सेसफुली। अभी आप लोगों को इसी प्रोसीड बटन में फिर से क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद ये वाला विंडोज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सी KYC डिटेल्स आप लोग को फिल करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद इंश्योरेबल डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद प्रपोजल, डॉक्यूमेंटेशन, प्रीमियम एंड पेमेंट एंड ACR। ये टोटल 6 स्टेप है। इसी 6 स्टेप आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए सी KYC डिटेल्स, इसमें बोल रहा है प्रपोजल सी KYC डिटेल्स है कि नहीं है। अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो नो करने के बाद इसी सी KYC डिटेल्स आप लोग 2 रकम से कर सकते हो, एक है पैन नंबर, एक है आधार डिटेल्स। तो अगर आपका पॉलिसी होल्डर के पास पैन नंबर अवेलेबल है तो पैन नंबर देके ये फेच KYC डिटेल्स में क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं है तो आधार कार्ड में डिटेल्स में क्लिक कीजिएगा। आधार कार्ड का 4 डिजिट इसमें दीजिएगा और उसके बाद फेच KYC डिटेल्स में फेच कीजिएगा। आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट दे दिया। अभी हम लोग करने वाला हूँ फेच KYC डिटेल्स। आपका जो पॉलिसी होल्डर है उसी पॉलिसी होल्डर का रजिस्टर ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP देके आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं OTP दे दिया, अभी जस्ट वेरीफाई कर लेता हूँ। OTP वेरीफाई करने के बाद आप देख पाइएगा आपका जो पॉलिसी होल्डर है उसी पॉलिसी होल्डर का फोटो, उसी पॉलिसी होल्डर का नेम, पिताजी का नेम, माताजी का नेम, एड्रेस। अगर आप चाहते हो इसी CKYC पोर्टल से इसी पॉलिसी करने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, येस आई वांट टू प्रोसीड विद CKYC डिटेल्स, ये वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद प्रोसीड बटन में क्लिक कीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो ये नो वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग को प्रोसीड बटन में क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ तो येस आई वांट प्रोसीड विद CKYC, ये क्लिक करने के बाद जस्ट प्रोसीड बटन में क्लिक कर लेता हूँ। KYC डिटेल्स कंप्लीटली सक्सेसफुली, आपका जो प्रोपोजल है उसी प्रोपोजल का नाम में KYC डिटेल्स सक्सेसफुल हो गया। यानी कि देखिए स्टेप नंबर 1 डन हो गया। अभी आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 इंश्योरेबल डिटेल्स। जस्ट प्रोसीड बटन में क्लिक कर लेता हूँ। तो प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद इंश्योरेबल डिटेल्स में आप लोग एंटर हो जाएगा। इसमें क्या फिलअप करना पड़ेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को कोई भी रकम से फिलअप करना नहीं पड़ेगा, सब ऑलमोस्ट फिलअप हो चुका है ऑटोमेटिक। तो इसमें आप लोग सिर्फ फिलअप कीजिएगा आपका जो पॉलिसी होल्डर है उसका प्लेस ऑफ बर्थ, पैन नंबर, IT रिटर्न करता है कि नहीं है, GST है कि नहीं है, एड्रेस फिलअप कीजिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कीजिएगा, ऑक्यूपेशन फिलअप कीजिएगा, प्रीवियस पॉलिसी फिलअप कीजिएगा, फैमिली हिस्ट्री फिलअप कीजिएगा, बैंक अकाउंट और क्वेश्चनरी। उसके बाद प्रोसीड बटन में क्लिक करिएगा। राइट, तो देखिए IT रिटर्न में भर दिया। उसके बाद पैन नंबर दे देता हूँ कस्टमर का। पैन नंबर देने के बाद नेम एज पर पैन दे दीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है आपका जो पॉलिसी होल्डर है उसका GST रजिस्टर है कि नहीं है। अगर है तो यस कीजिएगा। इज द टैक्स रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए एड्रेस डिटेल्स में क्लिक कीजिएगा। एड्रेस डिटेल्स ऑटोमेटिक सेव KYC से लिया जाएगा। अगर कोई एडिट का प्रोविजन है तो आप एडिट कर सकते हो, अगर एडिट का अगर प्रोविजन नहीं है तो आप ऐसा रख दीजिएगा। तो नेक्स्ट देखिए आप लोगों को फिल करना पड़ेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जस्ट आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा इंश्योरेंस क्यों लेना चाह रहा है, टैक्स ब्रैकेट में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये। उसके बाद देखिए ऑक्यूपेशन डिटेल्स, यानी कि आपका पॉलिसी होल्डर क्या करता है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में क्लिक कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है देखिए सर्विस है तो सर्विस, अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, आर्मी है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे मेरा पॉलिसी होल्डर बिजनेस करता है और विदाउट इनकम टैक्स पे करता है तो ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज पूछा जाएगा, बिजनेस कर दीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम देखिए आपका पॉलिसी होल्डर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस है ना सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका पॉलिसी होल्डर का वो दे दीजिएगा। और एनुअल इनकम 2023-2024 में कितना था ये पूछ रहा है, तो जितना आप लोगों का पॉलिसी होल्डर का ईयरली इनकम था 2023-2024 में वो दे दीजिएगा आप। तो देखिए इसी ऑक्यूपेशन डिटेल्स में आप लोगों को जस्ट फिलअप करना पड़ेगा आपका पॉलिसी होल्डर क्या करता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और लास्ट ईयर इनकम क्या है। उसके बाद देखिए प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, अगर आपका पॉलिसी होल्डर के पास LIC का कोई पॉलिसी है तो आप ऐड पॉलिसी कीजिएगा, अगर नहीं है तो ए वाला ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी। और साथ ही साथ अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में कोई पॉलिसी है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो ये वाला डिक्लेरेशन में जस्ट क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स इतना ही फिलअप करना है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में आपका रिलेशनशिप जैसा देखिए फादर्स हो गया और मदर्स हो गया, इसका डेट दीजिएगा, अगर लिविंग है तो लिविंग लीजिएगा,
अगर डेथ है तो डेथ कर लीजिएगा, और कितना एज है और स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है ये मेंशन सिर्फ करना पड़ेगा। और एज इट इज़ अगर आपका माताजी है तो लिविंग कीजिएगा, अगर नहीं है तो डेथ कीजिएगा। और लिविंग मैं कर लेता हूँ, उसके बाद एज लिख लेता हूँ। तो इसी तरह आप फैमिली मेम्बर ऐड कर लीजिएगा एक एक करके। उसके बाद आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो जैसा मैं इसी पॉलिसी शुरू करने के पहले नैच येस कीजिए था, तो इसलिए हम लोग को ये नैच बटन जो है इसमें भी फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स में क्या भरना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका नेम आ जाएगा, आपका जो बैंक अकाउंट टाइप क्या है ये दीजिएगा, और इसमें IFSC कोड देने के बाद और अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। तो आइए IFSC कोड दे देता हूँ मैं। IFSC कोड देने के साथ साथ ऑटोमेटिक ये बैंक अकाउंट नेम, ब्रांच और ब्रांच डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी जस्ट आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा अकाउंट नंबर। तो मैं अकाउंट नंबर दे दिया। अभी देखिए ये NFT फॉर्म फिलअप हो गया। अभी बोल रहा है इज नैच अकाउंट सेम एज NFT। तो आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल हो गया। अभी आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा क्वेश्चनरी। और ये जो क्वेश्चनरी फॉर्म है बाय डिफ़ॉल्ट सब फिलअप रहता है। अगर आपका कुछ हैबिट है बा हेल्थ गुड अगर ख़राब है बा फैमिली हिस्ट्री में कोई डिफेक्ट है तो आप ES भी कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पूछा जा रहा है पर्सनल हिस्ट्री। इसी पर्सनल हिस्ट्री में आप लोगों को ऑक्यूपेशन और लीगल एक्टिविटीज़ कुछ है कि नहीं है। अगर है तो येस कीजिएगा, अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेगा। जस्ट आप प्रोसीड बटन में क्लिक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बटन में देखिए क्लिक कर लेता हूँ स्टेट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ का रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपका जो पॉलिसी होल्डर है उसका कितना हाइट है, कितना केजी है और स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, ये आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। और ये जो हाइट है ये सेंटीमीटर में आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद वेट फिलअप कर लेता हूँ। तो स्टेट ऑफ हेल्थ फिलअप हो गया। अभी हम लोग जाता हूँ सेटलमेंट ऑप्शन। अगर आप चाहते हो मैच्योरिटी का जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट का थ्रू लेने के लिए तो आप येस कीजिएगा, अगर नहीं चाहते हो तो नो कीजिएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेगा। तो उसके बाद प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स। प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी में आप लोगों को पूछा जा रहा है आपका कोई पॉलिसी है जो पॉलिसी डिजिटल और पुस्तिका में पड़ा हुआ है, बा आपका पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हुआ है LIC का तरफ से। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप येस कर सकते हो, अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेगा। नेक्स्ट देखता हूँ मेडिकल हिस्ट्री। आप लोगों को पूछा जा रहा है आपका जो फैमिली में किसी का कैंसर हुआ कि HIV एड्स हुआ, अगर है तो येस कीजिए, अगर नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेगा। और लास्ट वन देखिए हैबिट्स। अगर आपका पॉलिसी होल्डर का कुछ हैबिट्स है यानी कि अल्कोहल ड्रिंक्स, निकोटीन, तो ये सब अगर लेता है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा स्टेप नंबर 2, यानी कि इंश्योरेबल डिटेल्स में आप लोग को फिल करना पड़ेगा पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑक्यूपेशन क्या करता है, प्रीवियस पॉलिसी है कि नहीं है, फैमिली हिस्ट्री, बैंक अकाउंट डिटेल्स और क्वेश्चनरी। उसके बाद आप लोग को जस्ट इसी प्रोसीड बटन में क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद नॉमिनेशन चैप्टर आ जाएगा। इसमें ऐड नॉमिनी करके नॉमिनी भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप किसको नॉमिनी देना चाह रहे हो। नॉमिनी डिटेल्स फिलअप हो गया। अभी जस्ट ऐड बटन में क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद देखिए ये नॉमिनी डिटेल्स आप लोग को शो हो जाएगा। अभी आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा सेव प्रपोजल। तो प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद देखिए इंश्योरेबल डिटेल्स भी फिलअप हो गया। स्टेप नंबर 3 प्रपोजल ये भी सेव हो गया। अभी स्टेप नंबर 4 में आ गया डॉक्यूमेंटेशन। इसी डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, और अगर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड में पूछ रहा है ऑप्शनल तो आप चाहने से भी स्किप भी कर सकते हो। देखिए इसमें लिखा रहा है डू यू वांट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कस्टमर, तो मैं नो कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शनल है। तो नो करने के बाद जस्ट प्रोसीड बटन में क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया। अभी स्टेप नंबर 4 प्रीमियम एंड पेमेंट। तो इसमें 2 ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा, एक है BOC और एक है ऑनलाइन पेमेंट। तो अगर आप चाहते हो BOC एडजस्ट करना तो BOC बटन में क्लिक करने के बाद BOC नंबर देके आप लोग को प्रोसीड बटन में क्लिक करना पड़ेगा, और आप चाहते हो ऑनलाइन पेमेंट तो आप ऑनलाइन बटन में क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे आसान होगा ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद प्रोसीड बटन में क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए प्रीमियम एंड पेमेंट ऑप्शन फिलअप हो गया। अभी लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है स्टेप नंबर 6 ACR एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसी ACR डिटेल्स में आप लोगों को कुछ फिलअप करना नहीं पड़ेगा, सब बाय डिटेल्स में फिलअप रहता है LIC की तरफ से। सिर्फ आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा आप आपका पॉलिसी होल्डर को कितना साल से जानते हो। इसमें अगर 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स, अगर 5 मंथ है तो 5 मंथ, अगर 6 महीना है तो 6 महीना। तो आप ये सिर्फ डिटेल्स फिलअप कर दीजिएगा कितना साल से आप आपका पॉलिसी होल्डर को जानते हो, और पॉलिसी होल्डर के साथ आपका कोई रिलेटिव है कि नहीं है। अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो बटन में क्लिक कीजिए। और उसके बाद आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा सिर्फ
आपका जो पॉलिसी होल्डर है उसी पॉलिसी होल्डर का इनकम प्रूफ क्या दिया है आपको। अगर बैंक स्टेटमेंट दिया तो बैंक स्टेटमेंट, अगर सैलरी सर्टिफिकेट दिया तो सैलरी सर्टिफिकेट, अगर ITR है तो ITR बटन में क्लिक कीजिए। तो बैंक स्टेटमेंट दिया है तो बैंक स्टेटमेंट में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो आई डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आप सही से भर रहे हो बोल के एक डिक्लेरेशन में टिक मारना पड़ेगा और आपको सेंड OTP में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सेंड OTP में क्लिक करते हो, आप जो एजेंट हो तो आपका मोबाइल पे एक OTP आएगा। तो देखिए OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आप एक एजेंट हो, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया है। OTP देके आप लोग को वेरीफाई कर लेना पड़ेगा। तो मैं OTP दे दिया, अभी जस्ट वेरीफाई OTP में क्लिक करूँगा। तो फाइनली आपका सामने ये वाला विंडोज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हो कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू कस्टमर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। इसमें टोटल 6 स्टेप था। CKYC डिटेल्स, इंश्योरेंस डिटेल्स, प्रपोजल, डॉक्यूमेंटेशन, प्रीमियम एंड पेमेंट एंड ACR। ये 6 डिटेल्स आप फिल कर दिया। आप एक एजेंट हो, एजेंट का तरफ से। अभी आपका पॉलिसी होल्डर क्या करेगा, अभी आपका पॉलिसी होल्डर ये जो प्रपोजल है इसको वेरीफाई करेगा, पेमेंट करेगा और पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाएगा। कस्टमर का थ्रू से क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पे बताने वाला हूँ। और अगर आपको इसी आनंद पोर्टल 2.0 पे आप जिस टाइम में लॉगिन कीजिएगा तो उसी लॉगिन करने का टाइम में अगर ये एरर आ रहा है, देखिए एजेंट डिटेल्स नॉट फाउंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए इसका प्रोसेस बता देता हूँ। आपको एक मेल करना पड़ेगा और मेल में आप लोगों को लिखना पड़ेगा आपका नेम, कोड नंबर, ब्रांच कोड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, CLI कोड और आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID। ये मेल में आप लोगों को भेजना पड़ेगा आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID से। आप लोगों को लिखना पड़ेगा प्लीज अपडेट /एक्सेस ऑफ माई एजेंसी कोड इन आनंद पोर्टल 2.0 और मेल ID है CO_IT project@LIC India। इसी मेल ID में आप एक मेल भेज दीजिएगा। देखिएगा आप लोगों को 2 दिन से अंदर अंदर एक्सेस मिल जाएगा। तो यही था वीडियो। अगर क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आप एक LIC का एडवाइजर हो तो इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।